कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें आई थीं कि शाहीन शाह अफरीदी सीरियसली इस बात पर गौर कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट से साइड मारी जाए और सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर फोकस किया जाए। ये खबरें सुनकर शाहीन शाह अफरीदी का जो फ़ैन क्लब है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डाउन भी हुआ था कि अरे शाहीन भाई अब रेड बॉल क्रिकेट में नहीं नज़र आएंगे, तो दिल को बेचैनियाँ तो थी उनके। लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी ने ना इन तमाम खबरों की कर दी है तरतीब, ठीक है, यानी कि इस फेक बबल को ठक सुई मारकर उन्होंने फाड़ दिया है। शाहीन शाह अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट तो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। मतलब मैंने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की तो मैंने T20 और ODI क्रिकेट से स्टार्ट किया था। वो तो जो मेरे बड़े भाई हैं रियाज अफरीदी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेला हुआ है, उन्होंने मुझे बुलाया कि अलका कम हेयर, इधर आओ, उसको पश्तो में ट्रांसलेट कर लो पठान भाई लोग जो भी है। तो उन्होंने कहा कि इधर आओ, देखो टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो तुम्हें प्रॉपर क्रिकेटर बनाएगी, इसलिए टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस जरूर करना। तो शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि मेरी तो भाई साहब ट्रेनिंग इस किस्म की हुई है, मैं टेस्ट क्रिकेट कैसे छोड़ दूं, ठीक है। तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि मेरी टॉप प्रायोरिटी वो टेस्ट क्रिकेट ही है। 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया में खेले, टोटल 3 थे, 2 उन्होंने खेले। उन 2 में तकरीबन उन्होंने कोई 8 विकेट्स लिए हैं, 41 की उनकी कोई बॉलिंग एवरेज है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है पर चलो। और तीसरा टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला वर्कलोड की वजह से और ज़रा फिटनेस के मसाइल का भी मद्देनज़र उनको रखते हुए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट वो नहीं छोड़ रहे। ये बात उन्होंने एडमिट की है कि टेस्ट क्रिकेट की निस्बत वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली T20s के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर ना ज़्यादा टोल नहीं पड़ता, मतलब बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। आपकी फिटनेस के मसाइल जो है ना वो जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रीवेट नहीं हो जाते कि 4 ओवर तो करने होते हैं, ठीक है, बाकी फील्ड में आगे पीछे भागना दौड़ना वो एक चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट हमारी फिटनेस के ऊपर ना इतना ज़्यादा भार नहीं डालती, ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा ना खेली जाए। ये तो ज़ाहिर सी बात है ना, हाँ 1-2 लीग खेल ली तो फिर तो समझ में आता है, लेकिन अगर अन्यवाय T20 क्रिकेट भी आप खेलते रहें तो बात वही जाकर बन जाएगी ना कि फिटनेस तो फिर भी आपकी जिसे कहते हैं वो एक्सपोज हो जाएगी। तो ये बात उन्होंने एडमिट की है। बाकी जहाँ तक बात रहेगी शाहीन शाह अफरीदी की रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट की, तो अभी तो वो स्ट्रगलिंग फेज़ में है। न्यूजीलैंड के अंदर बाय द वे उन्होंने ना थोड़ी सी जान मारी है। न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के अंदर 5 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, खैर वो है ही कप्तान, तो 5 मैचेस कप्तानी, 5 मैचेस ही वो खेले। मेरा ख्याल है उन्होंने टोटल नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं 9, 19 पॉइंट समथिंग की उनकी बॉलिंग एवरेज है और इकॉनमी उनकी 8.94 या 5 की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 के करीब उनकी इकॉनमी है, तो बेटर है। T20 इंटरनेशनल्स के अंदर जो ये परफॉर्मेंस है ना उनकी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रेड बॉल क्रिकेट के। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 41 की एवरेज है ना, ये देखें 2 टेस्ट मैचेस खेले में, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब ऑस्ट्रेलिया तो बॉलिंग पैराडाइज समझा जाता है ना, वहाँ पर अगर आप जान शान मारें, अब जैसे मोटी मोटी क्या मिसाल ले रहे हैं, ये देखें ना शाहीन ने 9 विकेट्स ली हैं, 8 विकेट्स ली हैं, अपना जो दूसरा है आमिर वो 18 विकेट्स लेकर बैठा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही दोनों ने बॉलिंग की है ना, तो वो उसको फिटनेस का वो नहीं है प्रॉब्लम और वो सारा कुछ। शाहीन शाह अफरीदी के मसाइल हैं फिटनेस के, वो एडमिट करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना वो जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना नेकेड हो जाती हैं, पता लग जाता है। तो शाहीन शाह अफरीदी का ना पता लग रहा है कि यार उसको वो रिदम लूज करके बैठा हुआ है लिटरली। उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ना ये जो T20 इंटरनेशनल की हुई है सीरीज़, 2 के पाकिस्तान हारा तो है 4-1 से, लेकिन उसमें ना शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी बहुत जान मारी है, वो नज़र आता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से सीधा आ गए UAE के अंदर IL T20 उन्होंने खेली है और IL T20 के अंदर भी रली मिली सी परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, लेकिन कदरे बेहतर। तो फिर इसका मतलब होपफुली यही है, होपफुली कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना पुराना रिदम गेन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न बेसिकली है कि भाई साहब ये हमारा प्राइमरी फास्ट बॉलर है। हम जब अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो शाहीन का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अब उस शाहीन का हमने क्या करना है जिसकी पेस 140 प्लस से गिर कर आ गई है 125-30 के बीच में। मीडियम पेसर्स की ये पेस होती है और मीडियम पेसर्स को तो पेल के रख देते हैं आजकल के बैटर्स। अनलेस और अनटिल के बहुत ही कोई
एक तो वो क्या कहते हैं जिसे शाना किस्म का बॉलर हो, ठीक है, वो जिसे जो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस करता हो और वेरिएशंस उसकी पक्की हो कि अगर वो स्लोअर वन मारता है तो स्लोअर वन ऐसी मारे कि वो पिक ना कर सके बैट्समैन, यॉर्कर ऐसा मारे कि यॉर्कर फिर पक्का मारे। तो ये सारी चीज़ें, तो आई रियली होप कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा ज़रा कम बैक करें, क्योंकि अभी उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी या बहुत लंबा उनका कैरियर नहीं गया हुआ। 29 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 113 विकेट्स हैं, ठीक है, और 26.71 की उनकी बॉलिंग एवरेज है। 53 उन्होंने ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं, 104 उनकी विकेट्स हैं, 23.94 की यहाँ पर बॉलिंग एवरेज है, 5.54 का उनका इकॉनमी है रेट है। ओडीआईज़ के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है, उनको 4 में लाना पड़ेगा। T20 इंटरनेशनल्स 57 खेले हैं, 73 विकेट्स हैं, 22.30 की एवरेज है बॉलिंग और 7.75 का इकॉनमी रेट है, जो कि ज़बरदस्त है। 8 से नीचे तो बेहतरीन होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल T20s की बात की जाए, 173 मैचेस हैं, 244 विकेट्स हैं, यहाँ पर 20.91 की बॉलिंग एवरेज है आम T20s में और 7.88 का उनका इकॉनमी है। तो आई रियली होप कि शाहीन शाह अफरीदी अपना जो जिसे कहते हैं ना दोबारा से पीक पकड़े, क्योंकि यार इस बॉलर का ना चलना बहुत ज़रूरी है। ये हमें नए गेंद से ठीक ठाक किस्म की विकेट डिलीवर करके देता है और इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड है, सॉलिड रिकॉर्ड है नए गेंद के साथ विकेट्स डिलीवर करने में। आजकल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन पहले ठीक ठाक करते थे। तो हमें वो पहले वाला शाहीन शाह जो है वो वापस चाहिए। कुछ तबीयत भी सेट नहीं है, तो शाहीन भाई इस ख़राब तबीयत के साथ आपसे गुजारिश है कि वो पहले वाले शाहीन शाह अफरीदी बन जाओ। ये वाला जो है ना, इसको किसी संदूक में बंद कर दो। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।